हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो उसमें हमने सेट थ्योरी स्टार्ट करा था। आई होप आपने वो वाली लेक्चर अच्छे से देख ली होंगी और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट? इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, राइट? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर उसको देख लो। उसमें कंसेप्ट्स बताया है, उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी कराए हमने। अगर आप उसको समझ लेते हो तो ये जो एक्सरसाइज है आप विद इन 10 to 20 मिनट सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन और समझते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सेट है और कौन सा नहीं है। अगर वो सेट है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे, ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है? सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, मतलब एक मंथ, एक ईयर के सारे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते होंगे, राइट? तो सारे जो मंथ्स होते हैं जनवरी फेब, सबसे पहले अगर आप देखो तो जनवरी तो आ जाएगा क्योंकि ये जे से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट? देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट मीन्स ये हमारे पास सेट बन रहा है। ओके, ये क्योंकि ऑब्वियसली एक ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। क्लियर? राइट। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बनानी है। क्या यहाँ पे जो हम लोग टैलेंटेड राइटर्स लिखा है क्या ये वो वेल डिफाइंड है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर मान लो 10 राइटर की लिस्ट आप बनाते भी हो अपने अकॉर्डिंग, तो आपका कोई फ्रेंड होगा, आपके कोई रिलेटिव होंगे, वो बोलेंगे नहीं ये जो आपने पार्टिकुलर बी राइटर लिखा है ये राइटर सही नहीं है, राइट? ये टैलेंटेड नहीं है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो आपने वर्ड लिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, टैलेंटेड वर्ड, राइट? अगर आप यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लगा देते कि जिसने कम से कम 100 नॉवेल्स लिखा है या जिसने कम से कम 200 नॉवेल्स लिखा है, अगर वो क्राइटेरिया लगाते तब आप यहाँ पे सेट उसको बता देते। बट यहाँ पे टैलेंटेड जो वर्ड आपने रखा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, राइट? अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। आप कोई लिस्ट बनाते भी हो अपने अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली आपका फ्रेंड बोलेगा कि नहीं आपने ये पार्टिकुलर प्लेयर रखा है, ये बेस्ट नहीं है ना? ये इसके जगह पे ये होना चाहिए। तो जहां पे भी कंट्राडिक्शन आती है ना, वहां पे वो सेट नहीं होता है क्योंकि वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। अगर कोई एवरेज सेट कर देते आप या बता देते कि हाँ जिसने 30+ सेंचुरी बनाई है उनकी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट बता रहे हो, तो यहाँ पे आपने कुछ भी क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा है तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा और ये सेट नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है ना? ये वेल डिफाइंड है और ये एक सेट होगा क्योंकि ये एक सेट होगा क्योंकि आपको क्या बनाना है कि आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं ना उनका लिस्ट बनाना है। तो ऑब्वियसली जितने भी आपके क्लास में लड़के हैं उनका लिस्ट बना दो, दैट इज वेल डिफाइंड, तो ये सेट होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। तो यस हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 100 से छोटा दैट मीन्स 99 तक जाएगा। तो ये क्या है, सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट आते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा हुआ जितना भी नॉवेल्स है ना उसका लिस्ट बनाना। तो यस ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी सेट होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स बनाए होंगे आप उनका लिस्ट बना सकते हो, राइट? लाइक गोदान, है ना? ये और भी सारे बहुत सारे नॉवेल्स हैं इनके द्वारा लिखे हुए, उन सबका लिस्ट आप बना सकते हो। ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर,
यस, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन तो ये भी सेट होगा, क्योंकि आप इवन इंटीजर्स के कलेक्शन आप क्या 2 4 6 8 ये बना सकते हो, है ना। यहाँ पे इवन इंटीजर्स बोला गया तो ऑब्वियसली जीरो भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, तो आप ये लिस्ट बना सकते हो, है ना। तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आती है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका लिस्ट, तो ऑब्वियसली ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे, जो आप क्वेश्चन लिखोगे वही आपका फ्रेंड भी लिखेगा, सेम क्वेश्चन। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट होगा, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो आपका स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं वो क्वेश्चन नहीं वो तो आंसर है, ऐसा नहीं है ना, राइट। तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये डेंजरस एनिमल जो है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। डेंजरस डेंजरस आप बोल रहे हो तो किस मायने में बोल रहे हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट नहीं होगा। अगर आप शेर को बता रहे हो कि वो डेंजरस है, तो हो सकता है कि नहीं आपका फ्रेंड बोले कि एलिफेंट डेंजरस है, राइट। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया आपने नहीं रखा है कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये डेंजरस एनिमल है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको सेट बना बताना होगा कि सेट है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको अप्रोप्रिएट सिंबल बताना। हमने सिंबल आपको बताया था, एक ये सिंबल आता है दिस इज बिलोंग्स टू, एंड ये होता है आपका नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर आप लिख सकते हो यस डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट्स अगर कोई एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 लोगे, तो 5 क्या इसमें प्रेजेंट है, यस, तो आप लिखोगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 है क्या, नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 इसमें है क्या, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 है क्या, बिल्कुल है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 है क्या, बिल्कुल है। 10 है क्या, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब जो एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है वहां पे बिलोंग्स टू, और जो प्रेजेंट नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं सेट के, उन सबको लिखते हैं कॉमा लगाकर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे पूछा गया x सच दैट x इज एन इंटीजर, मतलब x इंटीजर है, और आपको कंडीशन दिया गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। मतलब -3 एंड 7 के बीच में जितने भी इंटीजर है ना, उनका आपको सेट बनाना है। तो अगर देखा जाए, -3, उसके बाद -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -4, ऐसे ही चलता जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंटीजर्स, तो अगर आप सेट ए लिखोगे, तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, -3 को लेकर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 भी ले लोगे आप, -2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिख सकते हो कि लेस देन 7 है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सेट रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर यानी बी सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, करेक्ट, ठीक है। अब सी में आते हैं, सी में आपको क्या बोला जा रहा है, x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा और दोनों डिजिट्स का अगर आप सम करते हो तो 8 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 17 ले सकते हो, क्योंकि 1 और 7 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8, ठीक है। 2 डिजिट का होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। उसके बाद आप 2 6 ले सकते हो, 3 5 ले सकते हो, 4 4 ले सकते हो, 5 3 ले सकते हो, 6 2 ले सकते हो, 7 1 ले सकते हो, 8 0 ले सकते हो।
तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो वैसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा जिसमें हर एक का सम अगर आप देखो तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट आपका x सच दैट x, ये c हो गया हमारे पास। d की बात करें तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के अगर डिवाइजर की बात करें तो अगर आप 60 को डिवाइड करते हो, लाइक अगर 60 के डिवाइजर्स क्या क्या हो जाएंगे, 60 के डिवाइजर्स अगर बात करें तो ऑब्वियसली 62 से डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, है ना। 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, और 14 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 16 17 18 19 20 से भी हो जाएगा, राइट। उसके बाद 20 के बाद 21 से नहीं होगा, 22 23 24 25 26 30 से हो जाएगा, राइट, एंड 60 से हो जाएगा। तो ये सारे डिवाइजर्स हैं, मतलब जिससे 60 डिविजिबल होगा इजी, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपको बोला जा रहा है प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 2 3 एंड 5। सो 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो जो नंबर वन एंड खुद से डिविजिबल हो, या फिर वैसे नंबर जिसका केवल दो फैक्टर हो, वन और खुद। तो 2 के दो फैक्टर 1 and 2, 3 के दो फैक्टर 1 and 3, 5 के दो फैक्टर 1 and 5, या फिर 5 केवल 1 and 5 से डिविजिबल होगा, 3 भी 1 and 3 से डिविजिबल होगा। तो वैसे आप प्राइम नंबर पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ई के बारे में देखें तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। सो ऑब्वियसली आपको लिखना है सारे लेटर्स को, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे टी ले लेते हैं तो हमने टी लिख दिया, उसके बाद आर एक बार है, दो बार है, बट हमें एक बार ही लिखना है। उसके बाद आई लेते हैं तो आई हमने लिख दिया, जी ले लेते हैं, जी हमने लिख दिया, ओ दो बार है बट लिखना हमें एक बार है। उसके बाद एन है, एन लिख दिया। उसके बाद एम है, एम लिख दिया। उसके बाद बच गया ई। तो ये हो गया हमारा सेट। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर सकता। आप टी पहले लिखे हो बाद में भी लिख सकते हो, ई बाद में लिखो पहले भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एफ नंबर क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो ऑब्वियसली हमने बताया कि रिपीट नहीं करना, सारे लेटर्स को लिखना है। तो बी ई टी आर हो गया, दिस इज एफ। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। ये करली ब्रैकेट होगा यहाँ पे, इसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप देखो ध्यान से, तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमने बताया कि अगर एक रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है या टैबुलर फॉर्म दिया हुआ है तो उसका बहुत सारे तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आंसर दिया हुआ है वही करेक्ट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ सेट ऑफ रूल बनाकर बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। अगर मान लो सेट, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एंड हमने क्या किया कि n का जो वैल्यू 1 से लेकर, या फिर आप ऐसे कर लो, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, और हमने लिख दिया n लेस देन 5। सही है। 5 से छोटा नेचुरल नंबर, सो 5 से छोटा ले लोगे क्या, 4 3 2 1, और n के जगह पे 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 6। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आंसर एक केवल करेक्ट होगा, आप और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो। इस वाले सेट में अगर आप देखो तो b बराबर लिख सकते हो x सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n ले लेते हैं, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 2 4 8 16 32।
है ना। दैट इज अगर हम देखें यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है ना। अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे ये बन रहा था 3n, बट यहाँ पे अगर आप 2n रखते हो तो n की जगह पे 1 रखते हो तो 1 ये नहीं बनेगा, है ना। अगर हम 2n² करें, नहीं वो भी नहीं बन रहा है। 2 4 16 8, कॉमन रेशियो आ रहा है आपका 2 का, है ना, कॉमन रेशियो 2 का आ रहा है। ओके, तो अगर आपने जीपी पढ़ा होगा ना, जीपी से आप इसको कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा 1 2 4 8 16, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है ना कि दो कंजिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है ना वो 2 आ रहा है, 2/1 2, 4/2 2, है ना। तो इसका जो nth टर्म लिखते हैं वो AR⁻n−1 करके लिखते हैं हम, है ना। जहाँ पे R होता है कॉमन रेशियो, A होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 इंटू R 2 है, और कितने टर्म है तो 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर हम यहाँ पे n−1 कर दें, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं n−1, या 2 × 2 की पावर n भी लिख दो, या फिर 2 की पावर n भी लिख सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारा तरीका हो सकता है। 2 की पावर n ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर। n की जगह पे 1 रखोगे, 2 की पावर 1 2, n की जगह पे 2 रखोगे, 2 की पावर 2। ये बेसिकली ऐसा है 1 2² 2³ 2 3, नहीं, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर, सॉरी 4, एंड ये 2 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n < 6। 6 से छोटा क्या क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5, और ये आपका ये सारा मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, इसके अलावा और भी आप कुछ सोच सकते हो, राइट। आई बिलीव आप सोचकर लिख लोगे। यहाँ पे आप चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो ये भी लिख सकते हो, c बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू 5 5 जा, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा चल रहा है 5 5² 5³ एंड 5 टू द पावर 4। अब 5 की पावर n लगा दो, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n आपका क्या हो जाएगा, < 5। n की जगह पे 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखोगे तो आप 5 का क्यों मिल जाएगा, 4 रखोगे तो आपका 5 टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल है, अगर आप देखो ध्यान से तो d क्या है, सो x सच दैट x इज एन इवन, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2n करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या है, ये 1 है, 1² 2² 3² डॉट 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 10²। तो यहाँ पे आप लिख दोगे e इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n², where n belongs to natural number and n < 11। 11 से छोटा है तो आप कुछ भी ले लो, 11 से छोटा 10, 10² मिल जाएगा, 9 8 7 1 तक आप रख लोगे, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 4th नंबर था, ये 5th क्वेश्चन है। इस पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, अब एक्स जो है इंटीजर है, ये क्या है, ग्रेटर देन -1/2 मतलब -0.5, एंड लेस देन 9/2 यानी 4.5। तो आप देख लो 0.5, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है आपका -1,
-1 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप देखो तो 4.5 यहाँ पे आएगा एंड -0.5 किधर आएगा, तो यहाँ आएगा -0.5। इसके बीच के सारे इंटीजर्स तो कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक चीज मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा मिलता है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हो। अगर इस तरह का कहीं पे भी आपको मिलता है, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अभी आपको जस्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऐसा मिलता है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ऐसा मिलता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये है एक्स, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने। अगर यहाँ पे ऐसा मिलता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे मिलता है ऐसा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये सेम कंडीशन हमने रखा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, ये जस्ट अभी आप ध्यान में रख लो, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कि ये कैसे होता है ना। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो हमने क्या बताया इसमें, आप क्या लिखोगे एक्स -2 से 2 के बीच में। ठीक है, इक्वालिटी लगा हुआ है तो इक्वालिटी लगाएंगे, और इक्वालिटी नहीं लगा होगा यहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन केवल ए स्क्वायर होता तो माइनस ए से, और ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता तो लेस देन माइनस ए। मतलब इसमें क्या होता है कि माइनस ए से इधर की वैल्यू और ए से इधर की वैल्यू, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। माइनस ए से ए इसके बीच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने -2 से 2, आपको इंटीजर चाहिए तो क्या क्या मिल जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये हो गया आंसर। उसके बाद डी है, एक्स इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, सो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा आपका LOY ए। एल तो नहीं, दो बार नहीं लिख सकते आप, ठीक है, तो ये डी हो गया। ठीक है, ओके। अगर आप इसमें देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब वैसे मंथ्स आपको लिस्ट बनाना जो 31 डेज का नहीं हो, तो हम कैसे काउंट करते हैं, तो हम कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले इसमें लेते हैं, यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, जो ऊपर वाला आता है वो 31 डेट्स का होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जनवरी नहीं होगा क्योंकि वो 31 का है, तो फेब, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे जून लिखेंगे, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस। तो ये सारे मंथ्स हो गए जो 31 डेज के नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स एफ, x such that x is a consonant in English alphabets which precedes which preceded k, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे preceded होता है, मतलब k के पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स, k के पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स आपको लिखने हैं। तो a नहीं होगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d, e नहीं होगा, f, g, h, i नहीं होगा, j, ये हो गया, राइट। मतलब के से पहले वाले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स का लिस्ट है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट अगर देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें मैच करना है, एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ, एक तरफ आपको दिया है रोस्टर फॉर्म और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म। सो मैथमेटिक्स सबसे पहले मैच करेगा, तो थर्ड का तो ऑब्वियसली डी हो जाएगा, है ना, थर्ड का डी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम 2,3 किस में आएगा, चलो फर्स्ट से हम देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, और दोनों प्राइम है, तो सेकंड मैच विथ ए। ठीक है। और अगर बी के देखें, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा सारे ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली फोर्थ विल मैच विथ बी। ठीक है। ओके, सी देखें तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 6। ओके, सो फर्स्ट विल मैच विथ सी, राइट। सो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यस बिल्कुल कर लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हों। इस वीडियो में इतना ही। जैसा हमने कहा था कि इसमें जस्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप 10 to 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो सेट का रिमेनिंग कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल आप सॉल्व कर पाओगे। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।